विश्व शांति का लेकर नारा करता चल तू शांति दान। विश्व शांति का लेकर नारा करता चल तू शांति दान। सबसे ऊंचा दान यही है, इससे बड़ा ना कोई वरदान। सबसे ऊंचा दान यही है, इससे बड़ा ना कोई वरदान। विश्व शांति का लेकर नारा। सेवा से मिट जाती है प्यासे मन की प्यास रे। इस सेवा से मिट जाती है प्यासे मन की प्यास रे। शांति अगर मिल जाए तो और न रहती आस रे। शांति अगर मिल जाए तो और न रहती आस रे। शांति का अनुभव निराला, उसका नहीं है कोई बयान। विश्व शांति का लेकर नारा। एक जन्म कर दान शांति कई जन्म वो पाए। एक जन्म कर दान शांति कई जन्म वो पाए। यही दान शांति के युग का सतयुग राज दिलाए। यही दान शांति के युग का सतयुग राज दिलाए। भर भर झोली बांटा जा तू शांति दाता शिव का ज्ञान। विश्व शांति का लेकर नारा। शांत मन में समाया है शिव के ज्ञान का सार। शांत मन में समाया है शिव के ज्ञान का सार। शांति ही ले जाती है सब दुखों से पार। शांति ही ले जाती है सब दुखों से पार। अशांति से भटके मानव को मिलते हैं नव प्राण रे। विश्व शांति का लेकर नारा करता चल तू शांति दान। विश्व शांति का लेकर नारा करता चल तू शांति दान। सबसे ऊंचा दान यही है, इससे बड़ा ना कोई वरदान। सबसे ऊंचा दान यही है, इससे बड़ा ना कोई वरदान। विश्व शांति का लेकर नारा। विश्व शांति का लेकर नारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो मेरा विषय है वो है शांति की शक्ति। आज सुबह हम सब ने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने, जिसमें बाबा ने शांति की शक्ति पर कितना जोर दिया। वैसे भी कहावत है, अंग्रेजी में कहावत है, स्पीच इज सिल्वर
but silence is gold. बोल, शब्द, वाणी वो चांदी के समान है और साइलेंस, शांत रहना, ये सोने के समान है। तो आवाज में आना ये चांदी के समान, पर आवाज से परे जाना ये सोने के समान है, चांदी से बहुत ज़्यादा मूल्यवान। और यही बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। आज बाबा ने इस समय दुनिया के हालातों का भी बहुत विस्तार से जिक्र किया। दुनिया में 3 महाशक्तियाँ हैं, 3 सत्ताएं हैं जो इस संसार को चला रही है। एक है धर्म सत्ता, दूसरी है राज्य सत्ता और तीसरी है कौन सी सत्ता? विज्ञान सत्ता। लेकिन बाबा ने कहा कि ये तीनों सत्ताएं अभी हिल रही है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं दुनिया में चारों ओर हर देश की ये हालत है। ये सत्ताएं हिल रही है। धर्म सत्ता जिसको हम समझते हैं ये बहुत बड़ी शक्तिशाली सत्ता है, परंतु जो धर्म स्थापकों ने कहा या उनके जो भी महावाक्य थे उसके आज विपरीत उनके अनुयायी चल रहे हैं। क्राइस्ट ने कहा लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। अगर आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी दे दो, लो भाई और मारो, लेकिन आप बदला नहीं लो, क्योंकि सबके साथ प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो गॉड इज लव, ये क्राइस्ट ने सिखाया। भगवान प्रेम ही भगवान है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। भगवान प्रेम है और प्रेम ही भगवान है। लेकिन आज हम क्या हालत देख रहे हैं धर्म सत्ता में, कैसे आपस में लड़ते रहते हैं। प्रेम जो सच्चा होना चाहिए वो बदल करके स्वार्थ हो गया है, क्योंकि जहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, मारामारी है, मनमुटाव है, हिंसा है, इसका मतलब है कि प्रेम नहीं है वहाँ। तो कहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाया और कहाँ आज धर्म सत्ता में वो ताकत चली गई। इसी प्रकार और धर्मों में हम देखें, बुद्ध ने भी यही प्रचार किया, अहिंसा परमो धर्म। बहुत बड़ा प्रचार था अहिंसा परमो धर्म बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का। लेकिन आज उस धर्म में कितनी हिंसा है। अहिंसा माना हर प्रकार की अहिंसा, अर्थात
मांसाहारी न हो, लेकिन आज बौद्ध धर्म में आप जाइए, कितने मांसाहारी है, क्या क्या खाते हैं, बात मत पूछो। तो धर्म की शक्ति खत्म हो गई है। जो धर्म पिताओं ने आदेश दिए उनका तो कोई पालन नहीं कर रहा है। फिर राज्य सत्ता देखो, हर देश में हम देख रहे हैं गद्दी हिल रही है। जो भी, चाहे प्रजातंत्र है वहाँ, चाहे राजतंत्र है वहाँ, सब कितने भय में हैं। कोई कभी भी कोई भी उनकी हत्या कर दे, सदा वो ऊपर रहते हैं लिस्ट में, हिट लिस्ट में, कि कभी भी उनकी हत्या कोई कर सकता है। तो सदा वो डर में ही रहते हैं। तो जो डर में रहते हैं वो क्या राज्य संभालेंगे? भले कितनी भी सिक्योरिटी रख ले, लेकिन डर तो सदा बना ही रहता है। तो राज्य सत्ता में वो भी हिल रही है। और विज्ञान की सत्ता देखे तो भले कितने सुख लाने के आविष्कार किए, लेकिन वो सुखदायी के बजाय दुखदायी बनते जा रहे हैं। मुझे याद है हम जब कॉलेज में थे तो हमारे वहाँ कॉलेज में एक डिबेट हुई कि विज्ञान जो है वो एक बेन है या बून है। माना विज्ञान एक हमारे लिए बहुत बड़ा सुखदायी है या दुखदायी है। वो हमारे लिए विनाश लाने वाला है या हमारे लिए स्वर्ग लाने वाला है। तो कंपटीशन हुई उसमें। तो कईयों ने तो उस विज्ञान इतना सुख दे रहा है, आज मोटर गाड़ियाँ है, हवाई जहाज है, क्या नहीं है। और आज बटन दबाओ सब कुछ हो सकता है, सब ऑटोमेटिक है। ये विज्ञान का कितना बड़ा सुख है। इसलिए समझते हैं कि विज्ञान तो एक बहुत बड़ा वरदान है। पहले ज़माने में लोग पैदल चलते थे तो किसका आविष्कार हुआ? व्हील का, चक्र का आविष्कार हुआ। और मनुष्य कैसे बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी, ऊंट गाड़ी में बैठकर जाते थे तो उनके टांगों को मदद मिली। तो टांगों को तो मदद मिली, लेकिन फिर हाथ बहुत काम करते थे। हाथ सारा दिन मेहनत करनी पड़ती थी। तो कितनी मशीनों का आविष्कार हुआ जो बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस बटन ही दबाना है, मशीनें अपने आप सब काम कर रही है, ऑटोमेटिक। तो हाथों को भी विश्राम मिल गया, टांगों को तो मिला, हाथों को भी मिला। लेकिन क्या हुआ? एक्सरसाइज हुई नहीं, बस बैठे रहते एक ही जगह। तो शरीर की बीमारियां बढ़ने लगी। लेकिन दिमाग बहुत चलने लगा, दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा। व्यर्थ संकल्प ये सब, क्योंकि समय बहुत मिल गया। हाथ और पैर को तो काम करना नहीं है, एक ही जगह बैठना है। तो दिमाग बहुत चलने लगा। तो दिमाग को भी आराम देने लिए कंप्यूटर्स बन गए। सब कंप्यूटर आपका काम करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक। गाड़ियाँ भी आजकल ऑटोमेटिक है सब। तो कंप्यूटर्स ही आपके लिए जो याददाश्त शक्ति होनी चाहिए वो कंप्यूटर ले लेता है, मेमोरी बहुत उसमें है।
आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, टेलीफोन नंबर भी याद नहीं करना है, सब आपके मोबाइल में है। हाँ भाई, फलाने का टेलीफोन नंबर बताओ, अच्छा ठहरो मैं ज़रा अपने मोबाइल में देख करके आपको भेजता हूँ, व्हाट्सएप कर लेता हूँ, क्योंकि याद तो कुछ नहीं है। तो दिमाग का भी काम कंप्यूटर ने ले लिया। अब दिमाग का भी काम ले लिया तो मनुष्य का व्यर्थ संकल्प और चलने लगा, जिससे तनाव बढ़ गया, क्योंकि सोचने के लिए भी अभी ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपनी उंगलियों से कुछ करो। सब कंप्यूटर में देख लो, आप कैलकुलेटर में देख लो, आपको गिनती करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी दिमाग की मेहनत भी नहीं, हाथों की मेहनत भी नहीं, टांगों की मेहनत भी नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि विज्ञान सत्ता जो सुखदायी थी वो दुखदायी बनने लगी। और आजकल तो इतने हथियार बन गए हैं, आविष्कार हो गए हैं, जो लश्कर की भी बाबा कहते ज़रूरत नहीं है, आर्मी मिलिट्री की भी ज़रूरत नहीं, घर बैठे बस बॉम्ब छोड़ दो और ख़त्म कर दो। तो मानो जिसको बाबा कहते हैं भंबोर, ये संसार एक भंबोर, भंबोर माना जैसे भूसा भूसे का एक ढेर होता है ना, वो भंबोर होता है। उसको आग लगने में कितनी देर लगती है? सूखी घास हो, उसको आग लगने में ज़रा भी देर नहीं लगती है। और आज बाबा कहते हैं यही हाल है इस संसार का। और यही आज मनुष्य देख रहा है कि ईश्वर की शक्ति ही काम करेगी बस। और जो भगवान के महावाक्य हैं कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ और अधर्म का नाश कर सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वही घड़ी आ गई है और भगवान को पुकार रहे हैं। इसलिए बाबा गीत भी उसी अनुसार बनवाते थे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे भगवान आजा, हे पतित पावन आओ हमारा उद्धार करो। भगवान को बुला रहे हैं। फिर समझते कल की अवतार आएगा और कल की अवतार आकर के हाँ इस संसार का उद्धार करेगा। लेकिन वो कौन होगा कल की अवतार? बाबा कहते हैं वही कलंकी दर, तो आप बच्चे हो। कितने कलंक लगाए दुनिया ने, ब्रह्मा बाबा पर कितने कलंक लगाए, तो कोई और कल की अवतार आने वाला नहीं है। घोड़े पर सवार, सफ़ेद घोड़े पर सवार कोई कल की अवतार नहीं होगा, लेकिन आप बच्चे ही हो। तो जो तीनों सत्ताएं आज हिल रही है, उनको कौन सी सत्ता चाहिए जो फिर इस संसार को स्थिर कर सके? और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बाबा ने कहा तुम बच्चों की है। समझते हैं हम सभी कि किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी। कल भी बाबा ने कहा कि आपकी ईश्वरीय मिशन है। वो दुनिया में एक धर्म में कई मिशंस चलती है, क्रिश्चियन मिशन चली, इस्लामिक मिशन है, कई प्रकार की मिशन चलती है। मिशन माना मशीन नहीं, मिशन। मिशन माना उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि आपको अपने धर्म में कन्वर्ट करना है, लाना है धर्म में। तो जब अंग्रेज़ों का राज्य था यहाँ भारत में, तो क्रिश्चियन मिशंस बहुत चली। कितने हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया, उनको प्रलोभन देकर, क्योंकि गरीब थे। हम आपको अच्छा मकान देंगे, आपको अच्छी नौकरी देंगे, आपको विदेश भेजेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, आप क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। तो कितने उसी प्रलोभन में आकर के धर्म परिवर्तन कर दिया। और बाबा कहते हैं ना, भारतवासी जो
देवता थे जो हिंदू कहलाए, वो फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। नहीं तो हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो आदि सनातन धर्म है। लेकिन सनातन के नाम पर जो देवी देवता धर्म शब्द आना चाहिए वो बदलकर हिंदू आ गया। स्थान के नाम पर सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उस सिंधु से हिंदू बन गया। तो स्थान के नाम से फिर हिंदुस्तान हुआ, और कैसे ये धर्म बदल गया। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले शांति की शक्ति का कौन सा पहला कदम बताया? पहला कदम यही बताया कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। और ये शांति की शक्ति ही फिर से विश्व का परिवर्तन करेगी। जैसे बाबा कहते हैं, बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता है। दो बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा जाएगा। दो बिल्ले लड़ेंगे ना, अमेरिका रशिया दिखाया है ना हमारे कल्प वृक्ष में। दोनों एक दो के दुश्मन हैं और दोनों महाशक्तियां हैं, लेकिन वो लड़ेंगे और मक्खन बीच में कौन खा जाएंगे? हम बच्चे है ना, हम बच्चे ना, ताली बजा अपने लिए। और उन्हों को क्या पता कि कौन मक्खन खाएगा। वो समझते हैं कि हम ताकतवर हो जाएंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं वो ताकत बाहुबल की चलने वाली नहीं है, अब तो योग बल की ताकत चाहिए। कौन सी ताकत चाहिए? योग बल की ताकत। और योग बल की ताकत का मतलब ही है शांति की ताकत, शांति की शक्ति। तो आज बाबा की जो मुरली चली, जिसमें बाबा ने शांति की शक्ति पर इतना विस्तार बताया, उसमें हम ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखते हैं। मेरा ये सौभाग्य था कि ब्रह्मा बाबा से भी मिलन हुआ, मम्मा से भी मिलन हुआ, और सभी दादियों को हमने देखा। अव्यक्त बाप दादा से तो मिलना होता ही था, ये हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो जैसे आज बाबा की मुरली में था कि बाबा और मम्मा ने शांति की शक्ति को कितना एकाग्र किया अपने अंदर। इतना कारोबार होते हुए भी कैसे बाबा और मम्मा एकदम शांति में चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, जिसको बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति। जब बाबा कहते हैं ना अशरीरी अवस्था, तो अशरीरी अवस्था कैसे आएगी? अशरीरी अवस्था आने के लिए बाबा कहते कर्म में आओ, फिर कर्म से न्यारे हो जाओ। आज बाबा ने कहा एक कछुए में भी इतनी शक्ति है कि जब उसको चलना होता है अंग निकालता है, और जब उससे नहीं चलना होता है तो अंगों को समेट लेता है अपने उस शील्ड के अंदर। तो ये समेटने की शक्ति एक कछुए में भी है, जो बाबा कहते आपकी रचना है। तो क्या आप बच्चों में ये नहीं है? क्योंकि साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति आएगी इसी से कि अंदर चले जाओ, मैं आत्मा हूँ। पहले बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, फिर बाबा कहते विदेही बनो, फिर बाबा कहते अशरीरी बनो, फिर बाबा कहते बिंदु बनो।
इन चारों अवस्थाओं में थोड़ा सा अंतर है। पहली अवस्था शांति की शक्ति के लिए है, आत्मा की शक्ति, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही शांति है। और जैसे मैंने अंदर में कहा मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा स्वभाव शांति है। इसीलिए ओम शांति हम कहते हैं। मेरा स्वभाव शांति, मेरा धाम शांति का धाम, मेरा पिता शांति का सागर, तो मैं कैसे अशांत हो सकती हूँ। तो इसीलिए शांति को ढूंढने के लिए मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास ही है। तो जैसे हम उस शांति की अवस्था में आते हैं आत्मा निश्चय करने से, तो ऑटोमेटिकली उससे विधेय स्थिति सहज बन जाती है। विधेय स्थिति जिसको बाबा कहते हैं कर्म करो फिर कर्म से न्यारे हो जाओ। कर्म को छोड़ना भी नहीं है, कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। जब शरीर में है तो कर्म तो करना ही है। करो लेकिन बीच बीच में फिर न्यारे हो जाओ, कछुए समान। सब कुछ करो, तन से मेहनत भी करो। बाबा ये नहीं कहते कि शरीर का ध्यान नहीं दो, बाबा कहते वो भी ध्यान देना है। शरीर के भी हमें की भी समझ चाहिए कैसे शरीर को चलाना है, लेकिन आत्मा को कैसे चलाना है वो उसकी भी पूरी समझ चाहिए। तो विदेह स्थिति क्या है, जैसे बाबा राजा जनक का मिसाल देते हैं। विदेह स्थिति थी उसकी, इतने बड़े महल में रहता था लेकिन उसको उस महल का मोह नहीं था। तो वो राजा जनक समान हम बच्चों को बाबा बनाते हैं। रहो इस संसार में, रहो अपने परिवार में, रहो अपने कारोबार में, कारोबार करते फिर न्यारे हो जाओ। ये प्रैक्टिस करनी है। तो ये बाबा मम्मा में देखा, सचमुच देखते थे कैसे बाबा न्यारे हो जाते, एकदम न्यारे। अभी बाबा सब कुछ कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, ये कर रहे, मानो अभी बाबा बच्चों से खेल भी रहे हैं। बैडमिंटन भी खेलते थे बाबा, क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन खेलते खेलते एकदम बाबा खड़े हो जाते थे और दृष्टि देने लगते थे। एकदम दृष्टि देने लगते थे, सब बच्चे खड़े हो जाते थे एकदम साइलेंस में। मम्मा को भी देखा, मम्मा कैसे शांत रहती थी। मम्मा कभी जोर जोर से कभी हंसती नहीं थी, गंभीर थी मम्मा, बहुत गंभीर थी। कभी हमेशा मुस्कुराती तो ज़रूर थी, कभी थोड़ी ऐसे हल्की सी हंसी निकल भी आती थी। कोई जोर जोर से हंसना नहीं होता था, लेकिन उतनी ही रॉयल थी मम्मा। आवाज़ भी धीमा था, इतनी ही प्रेम मूरत थी, इतना ही मिठास था उनकी आवाज़ में। वो मम्मा को देखा, फिर दादियों को देखा, कैसे उनमें शांति की शक्ति थी। दादी जी का इतना कारोबार, इतना बड़ा यज्ञ चलाना, लेकिन कैसे बीच बीच में एकदम दादी शांत हो जाती थी, एकदम शांत। और दिल होता था बस दादी के सामने बैठे रहें और दादी से दृष्टि लेते रहे, बस एकदम शांत, बिल्कुल आवाज़ नहीं। और उसमें जो शक्ति का अनुभव होता था वो भी अद्भुत शक्ति थी। जो आवाज़ में आने से शक्ति नहीं मिलती, वो साइलेंस में शक्ति मिलती है। तो वो विदेह स्थिति हमने दादियों की भी देखी, कैसे न्यारी प्यारी भी बन जाती थी।
कैसे वो शांति की शक्ति को ग्रहण करती थी, अनुभव करती थी। एक मैं आपको दृश्य बताऊं, दादी जी के साथ तो बहुत कुछ हुआ। दादी जी तो कई बार सोचते थे दादी जी से ये बात पूछूं, दादी से ये बात पूछूं, दादी से ये कहूँ ये कहूँ, छोटी छोटी बातें कई थी। तो हम तो यहीं मधुबन में रहते हैं, तो दादी जी तो मधुबन में रहती थी। लेकिन जैसे दादी के सामने जाते थे कुछ भी बोलने की दिल नहीं होती थी, बस दादी के सामने बैठे रहे। और दादी एकदम साइलेंस में चली जाती थी, बिल्कुल साइलेंस में। दादी जानकी का मैं आपको एक मिसाल दूं। एक बार दादी जानकी के पास हम गए, कुछ काम था, क्योंकि विदेश का कारोबार भी दादी जानकी देखते थे, तो थोड़ा कुछ कहना था। तो मैं बैठी दादी के पास, और दादी उस समय मुरली पढ़ रही थी। दादी जानकी मुरली पढ़ रही थी। अब मुझे देखा भी नहीं, और मुरली पढ़ने में इतनी उसमें खो गई थी, इतनी खो गई थी, जो बिल्कुल ऊपर सिर भी नहीं किया। भाई जैसे कोई आया है तो पूछे, कुछ नहीं, बिल्कुल इतनी उसमें खोई हुई थी पूरी, इतनी लगन में, बस इतनी गहराई में जैसे चली गई थी। और मैं बैठी रही, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, दादी कैसे मुरली पढ़ती है, कितनी उसमें खोई हुई है। और जब तक दादी ने मुरली पूरी नहीं की, तब तक दादी ने सिर नहीं उठाया, और मैं भी वहीं बैठी रही। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो साइलेंस की शक्ति मुझे खींच रही थी। दादी की उपस्थिति ही मुझे इतनी शक्ति दे रही थी। और जब दादी ने मुरली पूरी की और आँख ऊपर की, पढ़ रही थी, और पूरी करने के बाद जब आँख ऊपर की तो मुझे कहती, शीलू तुम आई हो क्या? तुम आई हो क्या? बोलो बोलो बोलो। इतना प्यार से दादी ने पूछा। अब मुझे जो बोलना था वो तो भूल ही गई बिल्कुल भूल गई, क्या कहना था, सचमुच भूल गई। तो मैंने कहा, नहीं दादी, मैं बस आपसे ओम शांति करने लिए आई, बस क्या बोलना पता ही नहीं, भूल गई। इतना सब बात भूल गई, क्योंकि इतनी दादी के वो सानिध्य में खो गई, जो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तो सचमुच दादियों से हमने बहुत कुछ सीखा। आज बाबा ने दादी जी का जिक्र किया। हम रात को दादी के पास जाते थे, दादी मुरली पढ़ती होती थी, कम से कम 4-5 बार मुरली पढ़ती थी दादी प्रकाश मणि। तो रात को हमारी एक गीता पाठशाला हो जाती थी, तो दादी लेटती थी, हम कुछ बहनें जाती थी रात को दादी से मिलने, तो दादी मुरली पढ़ती होती थी। तो दादी फिर किसी न किसी को पकड़ाती थी, अच्छा तो मुरली सुनाओ। अब वो जैसे मुरली सुनाती, दादी तो लेटती थी। हाँ, विश्राम का रात का समय था, सोने का समय था, 10 बज जाते थे, और दादी सुन भी रही है, और लेकिन आंखें बंद, और देख रहे हैं बस दादी, 1 मिनट भी नहीं, और कैसे दादी एकदम गहरी नींद में सो जाती थी। तो देखो, हम लोगों को भी इतना अच्छा लगता था कि यहाँ दादी सुनते सुनते बाबा की याद में, बाबा की गोद में जैसे खो गई है। तो ये अनुभव करते थे दादी को 1 सेकंड में, कैसे इतनी निश्चिंत। नहीं तो देखो, दुनिया में किसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, तो उसको तो नींद ही नहीं आती है, कितना टेंशन होता है, रात को भी नींद नहीं आती है, गोलियां खानी पड़ती है। दुनिया में तो यही हाल है ना आजकल। लेकिन हमने दादियों को देखा, इतनी निश्चिंत, बस अशरीरी हो गई आत्मा। ब्रह्मा बाबा मम्मा ये सब उसी रूप से हो गए थे। तो सचमुच उन्होंने शांति की शक्ति को कितना अंदर में समाया।
कोई दादी के सामने गया और उसने खूब बहुत पता नहीं किसके बारे में अपशब्द बोले, कई बातें बोली और दादी जी को कंप्लेन किया, गुस्से में इतना किसी के बारे में गुस्सा, और दादी जी को ही परी बरस पड़ा और दादी जी बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कुछ एक शब्द नहीं बोला और वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया। हम देखते रहे दादी को, दादी कितनी शांत, बोलता गया बोलता गया, आखिर कहाँ तक बोलेगा। तो देखा कैसे दादी एकदम आंखें बंद करके बस सुन तो रही होगी, कान तो खुले थे, लेकिन जब वो पूरा किया तो उसको खांसी आ गई। अब तो दादी ने कहा पानी पिएंगे, हाँ पानी पिएंगे, तो पानी लाओ भाई, पानी इनको दो। अच्छा बैठो बैठो, बोलो अभी बोलो। अच्छा वो बात आपकी सुनी, ज़रूर हम ध्यान पर रखेंगे, ये बात करेंगे। मतलब अब वो बात वो प्यार से भी कह सकता था, इसमें दादी का तो कोई दोष नहीं था, किसकी कंप्लेंट लेकर के आया, क्योंकि दादी के आगे तो ये सब कारोबार होते थे। लेकिन दादी ने उसको किस रूप से लिया, इतनी ठंडे दिमाग से लिया और उसी शांति की शक्ति से उसको कैसे वाइब्रेशंस दिए, तो आया था कितना जोश के साथ, परंतु जब गया इतनी शांति से गया। तो हम लोगों को क्या करना है, कोई गुस्से से आए तो हम भी गुस्सा करें। उस जिंदा बाबा ने क्या कहा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो क्या दो हाथ से ताली बजती है। कोई गुस्सा करे तो आप क्या करो, ताली बजाओ, हाँ तुम भी गुस्सा करो, क्या करो, क्या करो भाई, तुम शांत रहो। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि उस समय एक फिल्म आई थी बाबा के समय, मैं चुप रहूँगी। जो बुज़ुर्ग है वो जानते होंगे, मैं चुप रहूँगी। अब वो तो कहानी पता नहीं क्या होगी, लेकिन मैं चुप रहूँगी माना वो कितना भी वो सुनती थी, सहन करती थी, चुप रहना, जवाब नहीं देना। क्योंकि जब वो कोई व्यक्ति गुस्से में है, उस समय अगर उसको कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे वो समझेगा नहीं। तो उस समय सबसे अच्छा उसका उपाय है शांत रहना। तो शांति की शक्ति को जमा करने के लिए पहले चाहिए देही अभिमानी स्थिति, फिर चाहिए विदेह स्थिति, कर्म में आओ फिर कर्म से न्यारे हो जाओ। सब कुछ देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये एक बहुत बड़ी अवस्था है जिसको हम कहेंगे साक्षी दृष्टा अवस्था, न्यारी प्यारी अवस्था। ये विदेह अवस्था में बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं और उससे अशरीरी अवस्था बहुत सहज आती है। अशरीरी ऐसे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 63 जन्मों का देह अभिमान है। वो देह अभिमान मिटाने के लिए आत्मा अभिमानी बनना बहुत ज़रूरी है। विदेह स्थिति लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अशरीरी बन सकते हैं। अशरीरी माना बिल्कुल देह से न्यारे, जैसे मर गए, शरीर से अलग हो गए, जीते जी मर गए। क्योंकि अशरीरी माना क्या, आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग। तो जीते जी जिंदा है, आत्मा तो शरीर में है, लेकिन जीते जी मरे हुए इस दुनिया से। तब फिर बिंदु स्थिति आनी सहज है, एकदम मैं आत्मा बिंदु। और फिर बाबा ने आज क्या कहा, शांति की शक्ति को जमा करने लिए टॉप स्थिति पर आ जाओ। टॉप स्थिति, वो बिंदु स्थिति कहाँ आ जाए, टॉप स्थिति। टॉप स्थिति का मतलब बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा
जैसे किसी शहर को देखना है तो वो उसका जो कोई पहाड़ होगा, उस पहाड़ की चोटी पर चले जाओ तो उस पहाड़ की चोटी से आप पूरे शहर को देख सकते हैं, पूरा शहर दिखाई देगा। तो चोटी पर चले जाओ, टॉप पर, टॉप माना एकदम चोटी, शिखर, उस शिखर पर चले जाओ और वहाँ से देखो, सारा शहर दिखाई देगा। हम तो बहुत देखते थे, कई देशों में जाना हुआ, कई शहरों में जाना हुआ, तो हमको ले जाते थे टॉप पॉइंट पर, उस शहर के वो पहाड़ के ऊपर ले जाते थे। अब कहते थे सारा यहाँ शहर देखो। फिर हम कहते थे हमारा सेंटर कहाँ है, क्योंकि सब देख सकते ना, सारा कौन सी गली वो क्या सब देख सकते। तो कहा वहाँ उस तरफ हमारा बाबा का सेंटर है। तो हमको तो अपना सेंटर ही दिखाई देता, बाकी तो क्या देखना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते टॉप पर बैठ जाओ, और टॉप पर बैठना माना सीधा परम धाम चले जाओ, वहाँ एकदम साइलेंस की शक्ति है। टॉप पर बैठना माना साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना, क्योंकि वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं, परम धाम में। बिंदु बनकर बिंदु के सामने बैठ जाओ बस। बिंदु बन बिंदु के सामने बैठ जाओ और बिंदु का बिंदु से मिलन का अनुभव करो। बिंदु का बिंदु से मिलन, इनसे और ऊंची शांति की शक्ति क्या में होगी। वो टॉप पॉइंट पर बैठ जाओ, सृष्टि के ऊपर ग्लोब पर बैठ जाओ और सारी सृष्टि को सकाश देते रहो। फिर दूसरा बाबा ने टॉप पॉइंट कौन सा सुना, बताया, संगम पर बैठ जाओ। संगम पर बैठ जाओ, तो संगम पर बैठो माना दोनों दुनियाएं हमारे सामने हैं। सतयुगी दुनिया क्या होगी और कलयुगी दुनिया क्या है। इसलिए बाबा हम बच्चों को जब बेहद का वैराग्य की बात सुनाते हैं तो दोनों दुनियाओं का कंपैरिजन, भेंट साथ साथ करते हैं। बच्चे कलयुगी दुनिया में क्या है, सतयुगी दुनिया में क्या होगा। तो सतयुगी दुनिया का अनुभव करने के लिए कलयुगी दुनिया से तो वैराग्य चाहिए ना। बिना कलयुगी दुनिया के वैराग्य के सतयुगी दुनिया को देख नहीं सकेंगे, क्योंकि उस दुनिया को ही हमें देखना है जहाँ जाना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते एक आँख में मुक्ति रखो, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति रखो। पर दिखाई तो दे रही है ना कलयुगी दुनिया, और वो दिखाई न दे और केवल परम धाम की ऊंच चोटी ही हमें याद आए और वो सतयुगी दुनिया ही याद आए। ये कलयुगी दुनिया देखते हुए नहीं देख सके, तब शांति की शक्ति इकट्ठी होगी और अंत में बाबा कहते यही काम आनी है। तो पहला पाठ और अंतिम पाठ हमारा वही शांति की शक्ति का होगा। कई आते ना बाबा मूल्यों में सुनाते हैं, लोग आते हैं और उनसे हम फॉर्म भरवाते थे। पहले तो फॉर्म भरवाते थे कोर्स करने के लिए, तो उनसे पूछते थे, कई प्रश्न होते हैं, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी फिर आप किसको मानते हो, बहुत सारे प्रश्न होते थे। और लास्ट का जो प्रश्न था वो होता था कि आप यहाँ किस लक्ष्य से आए हो, आप यहाँ किस लक्ष्य से आए हो, क्योंकि वो भी मालूम होना चाहिए। अब हम उनको लक्ष्य, तो हम उनको उनके लक्ष्य अनुसार न शुरू करें तो वो अपनी बात, हमारी बात तो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो किस लक्ष्य से आया ये पता ही नहीं। मुझे याद है एक जगह मैं कोर्स करा रही थी। अब मैंने शुरू किया कोर्स कराना, आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया।
तो वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना है, क्योंकि उसने कहा मुझे योग सीखना है, योग सीखना है। तो मैंने कहा उसको आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया, परमात्मा का ज्ञान दिया, योग कैसे लगाते हैं। और 1 घंटा बोलने के बाद फिर वो कहता है मुझे ये योग नहीं, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ तो मैं पतला कैसे हूँ वो योग सिखाना है वो सिखाओ योग। तो समझ रहे कि वो योगा करने से थोड़ा पेट अंदर जाएगा। हाँ, वो प्राणायाम करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ये आसन करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ये होगा वो होगा, मुझे वो सीखना है। तो हमने कहा ये तो स्पिरिचुअल है, ये तो आध्यात्मिक है, उसके लिए तो आपको हठ योगा के जो केंद्र है वहाँ जाना होगा। ये तो आप देख रहे हैं राजयोग है, और राजयोग तो बहुत ऊंचा योग है। राजयोग में हम इंद्रियों के राजा बनते हैं, मन के राजा बनते हैं, सबके दिलों के राजा बनते हैं, फिर विश्व के भी राजा बनते हैं। वो राजयोग हम यहाँ सीखते हैं जो भगवान हमें सिखाते हैं, जो गीता में प्रसिद्ध है। अब गीता में तो कहीं भी हठ योग का तो वर्णन ही नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है हठ योग का। ये इंद्री ऐसे आसन करो, ये करो, है ही नहीं। वो तो सीधा साधा राजयोग। हे अर्जुन, तुम अपने आप को आत्मा देखो, इनको आत्मा देखो। हे अर्जुन, मुझे याद करो, मन को मेरे में लगाओ, यही है ना। तो यही तो राजयोग है। तो कई पूछते हैं राजयोग क्या होता है, क्या उसका एक वाक्य में अर्थ बताओ। तो बाबा उसका अर्थ बताते एक वाक्य में। राजयोग का अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करना, यही है राजयोग, जो सबसे ऊंचा योग है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं संगम पर आना, ये भी टॉप स्थिति है, क्योंकि संगम युग में हम ब्राह्मण बने हैं, भगवान के मददगार बने हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने हम बच्चों को दी है कि आप ही विश्व परिवर्तक हो, आप ही दुनिया को बदलेंगे और शांति की शक्ति से बदलेंगे, क्योंकि अंत में यही काम आएगी। क्योंकि एक तरफ तो हाहाकार होगा, हाहाकार भी अति में जा रहा है, और यहाँ नया कलम लग रहा है, शांति की शक्ति से नया कलम लग रहा है नई दुनिया के लिए। कई लोग पूछते हैं कि आप लोग इतनी शांति का अनुभव करते हो, शांति फैलाते हो, लेकिन दुनिया में तो अशांति फैल रही है, कहाँ शांति आ रही है? देश देश में अशांति है, 2 देशों के बीच में अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है। उस दिन भी ट्रंप के जो अमेरिका राष्ट्र का राष्ट्रपति है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर यूक्रेन और रशिया इनका और युद्ध चलता रहा तो ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका तो यूक्रेन के साथ है और रशिया का तो दुश्मन है। तो रशिया भी कम नहीं है, और रशिया और अमेरिका अगर भिड़ गए, यूक्रेन के साथ अमेरिका आ गया और उनको मदद किया, तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। और अगर बॉम्ब गिराया, माना बड़ा बॉम्ब, तो विश्व युद्ध होने में कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा हाल हो जाएगा। लेकिन सब क्यों रुके हुए हैं? तैयारी पूरी है, पर क्यों रुके हुए हैं? क्यों नहीं विश्व युद्ध हो रहा है? किसके कारण? बोलो हमारे कारण। किसके कारण? हाँ, हमारे कारण। इसीलिए बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा विनाश कब होगा? और बाबा बच्चों से पूछते हैं, आप डेट बताओ आप डेट बताओ, क्योंकि बच्चे ही तो डेट फिक्स करेंगे ना।
बच्चे कौन सी डेट फिक्स करेंगे? कर्मातीत बनने की डेट, संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करेंगे, क्योंकि तभी तो पर्दा खुलेगा। तब तक तो पर्दा बंद है ना, अभी तैयारी नहीं हुए हैं नई दुनिया के एक्टर्स। तो लोग कहते हैं कि आप लोग तो शांति शांति के फैला रहे हो, पर दुनिया तो और अशांत होती जा रही है। तो बाबा कहते हैं वो तो तमो प्रधान और होगी, क्योंकि सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होती आई है और होती रहेगी। हर चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आती है, गिरावट होती है, जिसको हम अंग्रेजी में एंट्रोपी कहते हैं। हर चीज़ ऊपर से नीचे आती है। सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान, वो तो आएगी। ये तो दुनिया का खेल है, हर चीज़ ऊंचे से नीचे आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ऊपर से नीचे आती है कोई चीज़, लेकिन कोई ऐसा चाहिए जो पुश करे तब वो वापस ऊपर जाए। तो दुनिया की हालत तो बिगड़नी है, वो कोई सुधरेगी नहीं, क्योंकि उसको नीचे ही आना है। लेकिन एक छोटा सा कलम उसी पुराने में से लगाते हैं, और उसी पुराने झाड़ से एक नया कलम लगाते हैं, जिसमें फिर जड़ें आती है। फिर वो कलम, ये कई नर्सरीज में वो कलम बेचते हैं ना, और फिर वो पेड़ उगाते हैं, वो कलम खरीद के जाते हैं। तो वो कलम फिर लगाते हैं, तब एक नया पेड़ आ जाता है, नए नए पत्ते आते हैं। तो बाबा ने कल क्या कहा? अब तुमको नए नए पत्ते बनाने हैं, नए पत्ते, नए झाड़ के नए पत्ते। अब वो कार्य भगवान ने हमें दिया है। अब बाबा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, मुझे बच्चों के द्वारा ही करवाना है। तो नया कलम लग रहा है फिर से, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। लेकिन देवता बनने से पहले हमें ब्राह्मण बनना है। और ब्राह्मण की क्या निशानियां हैं वो बाबा हमें बताते हैं। किसको कहेंगे ब्राह्मण? बाबा कहते केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ही ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा जैसा आचरण करने वाले वो सच्चे ब्राह्मण हैं। तो ब्रह्मा ने क्या आचरण किया, उसको कॉपी करना है। वैसे ब्रह्म के साथ 4 शब्द जुड़े हुए हैं, और वो ब्राह्मणों से लगते हैं। ब्रह्मा के साथ 4 शब्द कौन से हैं? एक तो ब्रह्मचर्य पर है, ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा का आचरण। दूसरा है ब्रह्मभोज, शुद्ध भोजन, शुद्ध शाकाहारी, परमात्मा की याद में पकाया हुआ ब्रह्मा भोजन। तो वो भी ब्रह्म से संबंधित है, ब्रह्मा से संबंधित है। तीसरा है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त माना अमृत वेले उठने वाले। भोगी जब सोते हैं तब योगी जागते हैं। दुनिया में तो यही हाल है, रात रात तक वो जागते रहेंगे, और 3-4 बजे का समय होगा तो फिर सोएंगे। तो जब भोगियों के सोने का समय और योगियों के जागने का समय है ना, हम सबका यही है ना। तो जब भोगी सोए होते हैं तब योगी जागते हैं, क्योंकि वातावरण शुद्ध होता है, भोगी सब सो गए हैं। तो वो जो ये तीसरा है ब्रह्म मुहूर्त, और चौथा है ब्रह्म ज्ञान। तो वो समझते हैं शास्त्रों वेदों का ज्ञान यही ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने जो ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा,
वो सच्चा ब्रह्म ज्ञान जिससे गति सद्गति होती है, वो सत्य ज्ञान जो भगवान हमें देते हैं, उस ज्ञान के आधार से फिर सतयुग आता है। वो ज्ञान हमें अब मिल रहा है। हाँ, और संस्थाओं में आप जाएंगे, वहाँ पर क्या कहेंगे, आप किसको भी याद करो, जो आपका इष्ट है उनको याद करो। आप कृष्ण को मानते हो, भले कृष्ण को मानो। आप राम को मानते हो, राम को मानो। हनुमान को मानते हो, हनुमान को मानो। क्राइस्ट को मानते हो, उनको मानो। जिसको चाहिए मानो, उनका ध्यान करो। और बाबा कहते हैं नहीं, एक का ही ध्यान करना है, एक की ही मत लेनी है, एक को ही याद करना है, जिसको बाबा ने कहा अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान, अव्यभिचारी, सब अव्यभिचारी। व्यभिचारी तो बहुत कुछ है संसार में, बस एक भगवान से ही मुझे सुनना है, भगवान के ही महावाक्य सुनने हैं। कई लोगों को ना बहुत कुछ पढ़ने का शौक है, बहुत कुछ, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी दादियों ने तो कुछ नहीं पढ़ा, इतना स्कूल भी नहीं गई, तीसरी चौथी कक्षा ही क्या 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 पढ़ा होगा। चलो कोई ने मैट्रिक किया, हाँ, मैट्रिक ही किया बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा तो कोई, आजकल तो पता नहीं कितनी डिग्रियां हैं। और उन्होंने जितनी भी पढ़ाई की, वास्तव में सारी काम तो आई नहीं, कोई भी नहीं काम आई। मुझे याद है दादी जानकी को जब विदेश बाबा भेज रहे थे, चाहे किसी भी दादी को बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने विदेश भेजा, तो वो दादियाँ कहती थी, बाबा हमें इंग्लिश तो आती नहीं, हम विदेश जाकर क्या करेंगे, हमको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश नहीं आती है तो विदेश में कैसे करेंगे, क्योंकि इंग्लिश चाहिए विदेशों में। तो बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, आपको इंटरप्रेटर बहुत मिल जाएंगे, जो आप हिंदी में बोलेंगे आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री देखो कितने भी देशों में जाते हिंदी में ही बोलते हैं, है ना, इंटरप्रेट करने वाले बहुत है वहाँ। ऐसे नहीं कि उनकी कोई भाषा सीखेंगे तब बोलेंगे, नहीं, हिंदी में ही बोलते हैं, क्योंकि वो सारे विश्व को देख रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व में हिंदी बोलने वाले जो है वो समझेंगे, इसलिए उनकी भाषा में थोड़ी बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे। तो इसीलिए हाँ, बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम एक नामी बनो, बस एक को ही याद करो, एक से ही सुनो। तो जब हम ऐसे अव्यभिचारी बन जाते हैं ना, एक नामी बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक बाबा की सेवा और कुछ याद नहीं आता है, और छोड़ा कुछ भी नहीं है। यही तो वंडर है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, सब कुछ करो, पर सब कुछ करते हुए भी फंसो नहीं, बस यही सबसे बड़ी कला है। जैसे एक नट होता है, वो रस्सी पर चलता है ना, पहले ज़माने में नुक्कड़ पर बहुत होते थे, वो रस्सी पर चलते थे। तो रस्सी पर चलना और गिरना नहीं, रस्सी तो कितनी पतली होगी, और गिरना नहीं, इतना संतुलन बनाए रखना, उसके लिए अभ्यास बहुत चाहिए, उसके लिए लक्ष्य पूरा निर्धारित चाहिए। कितना संतुलन, कितना लक्ष्य निर्धारित, कितनी एकाग्रता, तभी तो उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सब नहीं चल सकते रस्सी पर, लेकिन जो चलते हैं, कैसे चलते हैं। अर्जुन ने भगवान को कहा, हाँ मेरा मन बहुत चंचल है,
बहुत चंचल है, ये मन तो पापी है, मन टिकता नहीं है, बहुत चंचल है। तो भगवान ने उस मन की चंचलता को खत्म करने लिए 2 महावाक्य उच्चारे, 2 कदम बताए। ये मन चंचल जो है वो शांत कैसे होगा? 2 कौन से अभ्यास, 2 कौन सी बातें बताई? एक बताया वैराग्य, ये बहुत ज़रूरी है मन की चंचलता को बंद करने लिए, खत्म करने लिए। जो व्यर्थ संकल्प आते, ये हरे की शिकायत है। मन चंचल का ही दूसरा शब्द है ना, व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो एक भगवान ने कहा कि वैराग्य, क्योंकि जब तक इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य नहीं होगा तब तक तो व्यर्थ संकल्प आएंगे ही। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना, स्थान, परिस्थितियाँ, ये सारी बातें बुद्धि में आएगी। मन भागता रहेगा सब जगह बेलगाम घोड़ा हो करके, और क्योंकि माया तो पीछे पड़ी हुई है। हम कितनी भी कोशिश करेंगे माया छोड़ेगी नहीं। हम माया के मुरीद तो आधा कल्प थे, अब कैसे छोड़ेगी इतना जल्दी माया? लेकिन हमें बनना होगा बेहद के वैरागी। और दूसरा कदम बताया अभ्यास। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता। अभ्यास करते जाओ। हाँ, भले लगेगा कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन ये फेलियर, ये जो चलो हाँ जो कुछ भी हुआ, ये सफलता के कदम है। असफलता होती रही, परंतु एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हो नहीं सकता कि सफलता न मिले। आज जितने भी आविष्कार हुए वो ऐसे ही थोड़ी कि पहले कदम में ही सफल हो गए। कितना उन्होंने मेहनत का काम किया होगा। इसीलिए वैराग्य भी बहुत ज़रूरी है और अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बाबा हमें कहते हैं बीच बीच में देही अभिमानी बनो, बीच बीच में अशरीरी बन जाओ। ये है अभ्यास। एकदम देश से न्यारे, तो एकदम टॉप पर पहुंच जाओ, परम धाम में चले जाओ, या संगम पर आ जाओ। दोनों आपके सामने है दुनियाएं, पर हम संगम टॉप पर बैठे हैं सच्चे ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में। और उस रूप में बैठ करके हम कैसे दुनिया को सकाश दें, क्योंकि अब दुनिया को शांति की सकाश चाहिए। जितना हो सके आवाज़ से कम होते जाएं, पीछे जाएं, पर उसके लिए छोड़ना भी कुछ नहीं है। नया भी नहीं जोड़ना, अभी नया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको 4 दुकान है, 2 दुकान और बनाए, ज़रूरत नहीं है। जितना अंतर में संतुष्टता होगी, उतना जो सच्चा अति इंद्रिय सुख अनुभव कर सकेंगे ना, वो विस्तार बहुत करने से नहीं होगा। अब सबको सार करना है, समेटना है। बाबा ने कल भी कहा रिटर्न जर्नी है। हम सब की रिटर्न जर्नी है, सब वापस जा रहे हैं। बहुत लंबी मुसाफरी की, 84 जन्मों की। कभी वापस जाना है तो समेटना तो पड़ेगा ना। अगर हम नहीं समेटेंगे तो समय हमसे समेटवाएगा। हम नहीं समेटेंगे तो क्या होगा? समय तो है ना। इसलिए आज बाबा ने प्रश्न किया, आप समय को समीप लाओगे, हाँ, या समय आपको बदलेगा? आप समय को समीप लाओ। समय आपकी रचना है। आप समय का इंतज़ार मत करो। और सचमुच हमने देखा है कि जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वो शांति की शक्ति इतनी आत्मा को अनुभव होती है जो हमें और कुछ करने की दरकार नहीं है। तो इसीलिए छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है।
नया जोड़ना भी नहीं है, निभाना भी है, सब निभाना भी है, लेकिन आंतरिक बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। और इसीलिए बाबा ने उसकी युक्ति क्या बताई, बाबा पर छोड़ दो, बाबा को बोझ दे दो बाबा को बोझ। बाबा बोझ उठाने लिए तैयार है, पर बच्चे क्या समझते, मैं उठाऊंगा मैं उठाऊंगा। हम देखते हैं ना, अभी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सामान बहुत होता है, अब हम कैसे उठाएंगे वो सामान, तो कूली करते हैं। अब कूली करते हैं तो कूली कहेगा लाओ, हाँ, फिर एक पेटी रखी, फिर दूसरी रखी, तीसरी रखी, इधर रखा उधर रखा, फिर हम कहते अरे इतना आप उठाओगे, कितना उठाओगे, कुछ हम भी उठाएं। चलो हम उठाते हैं, तो अभी हम उठाएंगे तो हाँफते रहेंगे, और वो तो कूली तो दौड़ रहा है, वो तो दौड़ रहा है, और हम पीछे पीछे एक थैला भी पूरा नहीं उठा पाते। और हम समझते कूली कितना उठाएगा, कूली कहता और दो, क्योंकि उनको बैलेंस बनाना है, और वो तो भागता है। तो कई कहते हैं बाबा को इतना बोझ क्यों दे, हाँ भाई कूली को बोझ क्यों दे, बाबा कहते नहीं, मुझे यूज़ करो, आप बोझ देखे तो देखो, बाबा को हल्के हो जाओ, हिम्मत रखना है, पर मदद बाबा देता है। कई कहते हैं बाबा की पहले तो बहुत मदद मिलती थी, अभी नहीं मिलती है। हमने कहा ये भी सोचना गलत है कि बाबा की मदद नहीं मिलती है। आप हिम्मत रखते हो जो मदद मिले, कई तो हिम्मत ही हार जाते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा। फिर बाबा को कहते बाबा हिम्मत भी आप ही दो। अब हिम्मत भी बाबा देवे, मदद भी बाबा के, तो आप क्या करोगे। अर्जुन ने कहा ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा तुमको ही करना है युद्ध, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा। भगवान को अपना रथ तो है नहीं, वो तो दिखाते, इसलिए अर्जुन का रथ लिया। मैं केवल रथ हाँकूंगा, बस वो काम मैं करूंगा, परंतु लड़ना तुमको है। तो कायर भी नहीं बनना है, यही कहा ना अर्जुन को। उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने क्या कहा, तुम क्षत्रिय हो, योद्धे हो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, कायर बन के बैठ जाओगे, तो तुम्हारी जो पीढ़ियां हैं आगे, वो क्या सोचेगी, हमारी तो पूर्वज कायर थे, है ना। तो तुम्हारा ये कर्तव्य है, वो भी करना है, इसलिए छोड़ना भी नहीं है। तो बाबा ने ये मध्य मार्ग हमें सिखाया है, क्योंकि दुनिया में दो एक्सट्रीम एंड हैं। एक तरफ है पूरे भौतिकवादी, इतने भौतिकवादी जो पूरे विकारों में ग्रसित है, इंद्रियां उनकी इतनी विकारों में फंसी हुई है, सारी इंद्रियां इतने भौतिकवादी है, क्योंकि उसी को ही सब कुछ समझते हैं ना। कर्ण रस, जीभ रस, सब रसों में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ है बिल्कुल वैरागी, एकदम लंगोटी वाले, बस ऐसे भी है ऐसे भी है दुनिया में। अलख निरंजन, हाँ कुछ नहीं चाहिए। और बाबा कहते ऐसे भी नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम एंड है दुनिया के अंदर। फिर बाबा कहते उनका भी पार्ट है, उनका भी पार्ट है, वो कम से कम पवित्र तो रहते हैं। वो भी आजकल कहाँ है, सब तमो प्रधानता आ गई है। लेकिन तुम बच्चों की सतो प्रधानता की अवस्था है, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। तो जब भी कोई ऐसी बात हो, उस समय याद रखो बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। साथ भी है और साथी भी है। साथ और साथी में क्या अंतर है? कई पूछते हैं साथ और साथी में क्या अंतर है। साथ माना जैसे जुड़ा हुआ, हम हाथ उठाते हैं, केवल मैं नहीं हाथ उठा रहा हूँ, बाबा के 100 हाथ साथ में उठते हैं, ये है साथ। तो एक तरफ साथ है,
हर वक्त बाबा साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। और दूसरी ओर बाबा साथी भी है, तो साथी माना वो बोझ बाबा को दे दो, आप हल्के हो जाओ, वो साथी आपका वो साथ निभाएगा। और कई बार हम अकेले होते हैं, इतना काम करना पड़ता है, हम सोचते मैं अकेली, देखो सब चले गए, सब छोड़ के गए, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। अब वो दुख के बजाय कोई बात नहीं, बाबा आप मेरे साथ हो, चलो। तो बाबा 100 हाथों वाला, 100 भुजाओं वाला आपके साथ है, और वो कार्य को सहज कर देगा, खुशी खुशी कर देंगे। हाँ, खुशी खुशी करेंगे ना। तो और साथी बनाकर बोझ उनको दे दो ना, आप क्यों बोझ उठाते हो, आप हल्के हो जाओ बस, आप न्यारे प्यारे भी हो जाओ, करो भी सब कुछ, हिम्मत भी नहीं हारनी है। तो ये मध्य मार्ग है। कोई तो इंद्रियों में फंसे हुए हैं और कोई तो इंद्रियों को कष्ट देते हैं, है ना। सन्यासी क्या करते हैं, कष्ट देते हैं। भक्त लोग भी कष्ट देते हैं अपने आप को। बाबा कहते कष्ट भी नहीं लेना है, सहज मार्ग है ये। शरीर को कष्ट नहीं देना है, परंतु शरीर की संभाल भी करनी है, लेकिन फिर भी एक बेहद का वैराग्य चाहिए शरीर से भी। शरीर के पीछे इतना समय श्वास संकल्प, ये सारा शरीर के लिए ही नहीं करना है, आत्मा के लिए भी करना। मनुष्य तो केवल शरीर के लिए करते हैं। कई बार आते ना VIPs आते हैं, तो हम उनसे प्रश्न करते हैं, मिलते हैं, हम कहते हैं कि आप दुनिया को तो बहुत समय देते हो, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, सारी उनकी अपॉइंटमेंट डायरी होती है। अभी इतने बजे इनसे मिलना है, इतने बजे इनसे मिलना है, इनसे मिलना है। उनका सेक्रेटरी उनको बताता रहता, अभी इनसे मिलना है, इनसे मिलना है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप सबसे मिलने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में सबके नाम लिखते हो, लेकिन कभी उस अपॉइंटमेंट डायरी में आपका अपना नाम भी है कि मेरे लिए अपॉइंटमेंट, खुद के लिए अपॉइंटमेंट, मुझे अपने आप से मिलना है। तो कहा अपने, वो पहले तो सोचते रहते क्या मतलब है इसका अपने आप से मिलना। कहते हैं हाँ, अपने लिए टाइम देते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, भोजन करते हैं, नींद करते हैं, घूमने जाते हैं, ये अपने लिए टाइम है। हम कहते नहीं, वो आपके शरीर के लिए टाइम है, आपके लिए टाइम। अब वो समझते ही नहीं है कि आपके लिए और आपके शरीर के लिए कोई अलग टाइम देना पड़ेगा। आपके लिए टाइम माना आपकी आत्मा के लिए टाइम, अपने आप से बातें करने लिए टाइम। जैसे बाबा जब गीत बाबा के आगे बजते थे, आज भी था ना, कौन सा गीत था, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में कल। कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। तो वो है अपने आप से बातें करना कि मैं क्या क्या पाप मेरे से होते हैं, क्या क्या मैं पुण्य करता हूँ, कितना मैं सुख दे रहा हूँ, कितना मैं अपना भविष्य जन्मों के लिए कुछ पूंजी जमा कर रहा हूँ। वर्तमान तो ठीक है, हम समझते हमारी पीढ़ियाँ खाएगी, पर हमारी पीढ़ी का हमारा क्या होगा। तो हमें तो वो भविष्य भी देखना है ना, आगे का हमारी यात्रा क्या होगी। तो जब ये हम बुद्धि में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि न्यारा बनना भी बहुत सहज है। तो शरीर को कष्ट भी नहीं देना है, लेकिन शरीर से न्यारा भी बनना है। सहज मार्ग भी है, पर ममत्व नहीं रखना है। फिर मन को भी कष्ट नहीं देना है, मन को मोड़ना है, बस दमन नहीं करना है। कुछ नहीं सोचूं, कुछ नहीं सोचूं, बस मन की शांति, शांत आत्मा, बस एकदम शांत, निसंकल्प। धन को भी सफल करना है,
व्यर्थ नहीं गंवाना, नहीं तो अंत में वो धन ही याद आएगा कि मेरा इतना धन है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सफलता मूर्त बनाने के लिए सब कुछ सफल करना है। हमारी संकल्प, हमारा श्वास, हमारा समय, हमारी शक्ति सब सफल करो, सफल करो और सफलता को पाओ। हाँ, तब ये शांति की शक्ति काम करेगी और दुनिया में फिर से शांति आ जाएगी। कौन लाने वाले? हम सब। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। यहाँ से वही शक्ति जमा करके जाना और कल तो बाबा से मिलन होगा। अब बाबा और हमारे अंदर शक्ति भरेंगे जो हमें अपने अंदर धारण करके सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल। शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से